तो 125 तक के क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। इसके आगे शुरू करते हैं। 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 24 महिलाएं इसे 5 दिन में पूरा कर सकती है। देखिए यहाँ पर समय दोनों का समान है, कार्य वही है, समय भी वही है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग है। पुरुष अलग है, महिलाएं अलग कार्य करती है। यदि 30 पुरुष और 12 महिलाएं कार्य को पूरा करने का काम करते हैं तो वे इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मुझे बताओ, पहली दो शर्तों में आपने क्या देखा? यहाँ पर जैसे हम लोग लगाते हैं M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ पर हमने देखा कि कार्य बराबर है और क्या बराबर है? समय भी बराबर है। क्या क्या है? 5-5 दिन का समय ले रहे हैं, समय भी बराबर है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? केवल क्या लिखेंगे बताओ? 20 पुरुष किसके बराबर कार्य करते हैं? 24 महिलाओं के। भाई समय तो कट गया ना, सेम ही आया था। समय तो कट गया, सेम मतलब समान ही आया था। बात समझ में आई? समान ही आया था। आइए किससे काट दो? 4 से। 4 पंजे 20, 4 छिकी 24। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां से यहां पुरुषों का अनुपात क्या है? 6 और महिलाओं को क्या होगा? 5। तो M अनुपात W बराबर क्या आएगा? 6:5 आ जाएगा। अब ये बोला गया है यदि 30 पुरुष और 12 महिलाएं भी इसी काम को करें तो कितना समय लगेगा? तो हम दोबारा से शर्त वही लगाएंगे, M1 D1 बराबर M2 और D2। ठीक है। M1 मतलब क्या होगा? यहाँ पर 20 पुरुष कितने दिन में? 5 दिन में। M2 मतलब 30 पुरुष और बताओ प्लस 12 महिलाएं कितने दिन में? नहीं पता। ठीक है। अब इसमें देखिए, यहां आदमियों की क्षमता कितनी है? 6। आदमियों की 6, महिलाओं की 5। 6 दूनी 12 कर दो। 120 गुणा 5 180। 180 और 60 कितने हो गए? 240 गुणा D2। और हम लोग इसको काट देंगे यहाँ 0 से 0। 12 दूना 24 और 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2.5। तो कुल मिला के जो सही आंसर आएगा कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 2.5 दिनों में। कितना आंसर आया? बी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है। 24 आदमी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। उनके द्वारा कार्य को करना शुरू करने के 3 दिन बाद आज 8 आदमी और उनके साथ जुड़ गए। वे सभी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? वे सभी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है। तो बताओ, यहाँ से 24 आदमी एक कार्य को कितने दिन में कार्य करते हैं? हाँ, उनके द्वारा कार्य करना शुरू किया और कितने दिन बाद में कौन आ गए? 8 आदमी और उनके साथ जुड़ गए। M1 शर्त D1 ले लूँ क्या मैं शर्त, और M2 और D2। चौबीस आदमी उनके द्वारा कार्य करना शुरू करते हैं। 3 दिन बाद 8 आदमी और उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ शर्त लगाता हूँ। देखिए यहाँ MD बराबर क्या लगाएंगे? M1 D1 प्लस क्या लगाऊंगा? M2 D2। ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो कार्य है वो 2 अलग अलग भागों में कंप्लीट हो रहा है। इधर तो एक कंप्लीट था। कैसे कंप्लीट था बताओ? व्यक्ति कितने थे? 24 और कितने दिनों में? 9 दिनों में। इसी कार्य को यहाँ पर 2 भागों में कंप्लीट किया जा रहा है। कैसे? कि 24 आदमी ही हैं लेकिन उन्होंने कितने दिन काम किया? 3 दिन। उसके बाद में कितने आदमी और आ गए बताओ? 8 आदमी और आ गए। 8 आदमी और आ गए तो कितने हो गए बताओ? 32 आदमी इस कार्य को यानी कितने समय में करेंगे? वे सभी शेष कार्य को कितने समय में करेंगे? D3 आ जाएगा यहाँ पर। अब बताओ, यहाँ कार्य कितना हुआ? 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 और 1 21, 72 हो जाएगा प्लस 32 इंटू D3 हो जाएगा। ठीक है। ये 72 इस तरफ आके किसका हो जाएगा? माइनस का। कितना आ जाएगा? 4। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर 32 इंटू D3।
16 से काट लो, चलो 16 दूना 32, 16 नाम 144, 2 का भाग देंगे 4.5, यानी समय क्या आएगा, शेष कार्य को वो कितने समय में करेंगे, सभी शेष कार्य को 4.5 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। आगे देखो, यहाँ अमन एक कार्य को 78 दिनों में कर सकते हैं, राम यही कार्य 39 दिनों में कर सकता। अमन ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 39 दिनों में समाप्त हो जाए। अमन एक कार्य को कितने दिनों में, 78, और राम एक कार्य को 39। क्या लिया जाएगा इनका एलसीएम, कितना आएगा बताओ, 1, 2, ये क्या आएगी बताओ इसकी एफिशिएंसी, और ये क्या आएगा बताओ, ये कार्य आ गया है। ठीक है, अमन ने अकेले कार्य शुरू किया और कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ, यानी पहले अमन शुरू किया था, उसके बाद में अमन के साथ और कौन आ जाता है, राम, ताकि कार्य 39 दिनों में समाप्त हो जाए। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो, अच्छा अमन ने कितने दिन कार्य किया नहीं पता, और अमन के साथ कौन आ गया, राम, इन दोनों ने मिलकर कितने समय तक काम किया ये भी नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि शुरू से लेकर एंड तक काम कितने समय में समाप्त हो गया। इसमें इस कंडीशन में यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक कौन काम कर रहा है, अमन, यानी अमन 39 दिनों तो काम करेगा। तो काम निकाल लेते हैं यहाँ से, कैसे निकालते हैं, वर्क बराबर अमन का एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है अमन की, 1, कितना समय हो 39, कितना कार्य कर लिया 39, शेष कार्य 39 कम करो, शेष 9 आ जाएगा, 6 में से 3 गए, 39 बच जाएगा, 39 ही शेष बच गया। मुझे बताओ अमन ने अकेले ही कर दिया, कितना कार्य कर दिया 39, शेष बचे हुए कार्य को अब कौन करेगा, शेष बचे हुए कार्य को कौन करेगा, केवल राम करेगा। कौन करेगा, राम करेगा। कितना समय लगेगा राम को, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्या लगेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 39, एफिशिएंसी कितनी है राम की 2, कितना आ जाएगा 39/2, कितना आएगा, पूछा क्या है, ताकि पूछा क्या है, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो घटाना पड़ेगा अपने को, पहले जितना भी समय लगा, देखिए टोटल यहाँ पर ये जुड़ा है राम केवल 39/2, लेकिन बाद में जुड़ा है, पहले नहीं जुड़ा, बाद में जुड़ा है ना, बाद में जुड़ा है। ठीक है, तो बताएं यहाँ कितने, टोटल 39 में से कितना घटा दो भाई, 39/2, तो बताओ कितने समय बाद में जुड़ा होगा, तो पहले जितना समय किया होगा, तो बताओ कितने समय तक, 39/2 दिन। समझ में आई बात? तो कुल मिला के जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 39/2 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी 39/2 दिन के बाद में कौन जुड़ जाता है, राम भी जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है, राम भी जुड़ जाता है। और अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ काम करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इसे 24 दिनों में कर सकता। ए और बी इसे कितने समय में कर सकते हैं, 16 दिन में, और बी अकेला इसे कितने समय में, 24 दिन में कर सकते हैं। दोनों का लिया जाएगा एलसीएम, सॉरी एलसीएम कितना आएगा इसका, 48 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 48, 16 × 48, 24 × 48। ठीक है, ये भी क्या है हमारी एफिशिएंसी, और ये भी क्या है हमारा वर्क है। क्या है ये, वर्क है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ए अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकता है पूछा गया है। तो मुझे बताओ, यहाँ बी की एफिशिएंसी पता है 2, ए और बी की कितनी है 3, तो केवल मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए। किसकी चाहिए, ए की एफिशिएंसी चाहिए। कैसे निकालेंगे, ए और बी की 3 है, उसमें से 2 घटाएंगे, कितनी आएगी 1। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ लगने वाला समय, किसको लगने वाला समय, ए को। कैसे होता है बताओ, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना 48, एफिशिएंसी ए, टोटल कितना समय 48 डेज। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, होगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा
होगा। ठीक है, ये भी पहले वाला ही सवाल है। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब आप 200 से 250 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर लेते हैं तो उनमें आप ये देखेंगे कि पहले आए हुए एग्जाम में से क्या 50% क्वेश्चन तो उसी टाइप के रिपीट होते हैं। लैंग्वेज सेम रिपीट होती है, डेटा चेंज होता है, केवल क्या चेंज होता है, डाटा चेंज होता है, कैलकुलेशन चेंज होती है, बाकी कंसेप्ट वही होता है, हल्का फुल्का सा चेंजेज होता है। यानी 250 क्वेश्चन में से अगर आपने 50 क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ लिए तो बाकी 200 क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लेंगे। आप मुझे बताओ, वही तरीका लगाएगा, MD बराबर क्या लगाऊं बताओ इस कंसेप्ट में, M1 D1 बराबर प्लस M2 और D2, ये हो जाएगा। आप मुझे बताओ यहाँ कितने आदमी, 40, कितने समय में, 15 दिनों में। ये मुझे बताओ, यहाँ शुरुआत में आदमी तो 40 ही थे, लेकिन इन्होंने कितने दिनों तक काम किया, 5 दिन, 5 दिनों तक काम किया। उसके बाद में देखिए कितने, 10 और आदमी आ गए, यानी कितने आदमी और आ गए, 10। तो मुझे बताओ पहले कितने थे, 40, 40 में कितने और आ गए, 10, कितने हो गए, 50। और ये कितने समय में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 15 चुकू 60, 600 हो गया क्या कार्य, 200 हो गया क्या, 50 इंटू D2। मुझे बताओ 200 इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 400 बराबर क्या हो जाएगा, 50 इंटू D2। 50 का भाग दे देंगे हम लोग यहाँ। बताओ कितना समय, 8 दिन। पर आपसे पूछा गया है टोटल टाइम, जो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ 5 दिन, तो यहाँ 8 दिन, 8 दिन, यहाँ कितने हो जाएंगे, 13 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। हुआ क्या? अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ, यदि 12 आदमी 60 मीटर लंबी दीवार को 5 दिन में बना सकते हैं तो 24 आदमी 2 दिन में कितनी लंबाई की दीवार बना सकते हैं। देखिए तो 12 आदमी, यानी हम लोग लगाएंगे M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। बताएं कितने आदमी, 12 आदमी, कितने दिनों में, कितने दिन में, 5 दिन में, कितने मीटर, 60 मीटर। इसी प्रकार से कितने आदमी, 24 आदमी, कितने आदमी, 24 आदमी, कितने दिन में, कितने मीटर, नहीं पता, ये तो नहीं पता, क्या लिखेंगे, W2। अब सुनिए यहाँ से M से M कट गया, 12 दुना 24 आ गया क्या, ठीक है, 5 से काट दीजिए, कितना आएगा, 12, वज्र गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा बताओ, W2 बराबर 2 दूनी 4, 12 चौक 48, 48 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक कंपनी ने एक निश्चित कार्य को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 कर्मचारियों को नियुक्त किया। 50 दिनों में सिर्फ 1/4 काम पूरा हुआ। पूरे काम को समय पर करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है। तो मुझे बताओ काम कितने दिनों में करना है, 150 दिनों में। शुरुआत में कितने दिन काम, कितने दिन किए, 50 दिन। बताओ और कितने दिन बच गए, 100 दिन और बच गए। यहाँ पर काम कितना हुआ, 1/4। शेष कितना बचा बताओ, 3/4, 3/4 आ गया क्या, ठीक है। अब मुझे बताओ इधर से कर्मचारी शुरू में इधर कितने लगाए थे, 200, और इधर कितने लगा रखे हैं, पता नहीं, पता नहीं। यानी शर्त में जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा M1 D1 बराबर क्या लगाऊंगा, M2 D2, और नीचे क्या लगाऊंगा, W1, और यहाँ W2। यहाँ कितने व्यक्ति लगाए शुरुआत में, 200 व्यक्ति लगाए, लेकिन कितने दिनों तक लगाए, 50 दिनों तक। काम कितना किया इन्होंने, 1/4। इधर कितने व्यक्ति लगाए, पता नहीं। कितने दिनों तक लगाने हैं ये व्यक्ति, 100 दिनों तक लगाने हैं। काम कितना करना है, 3/4, और इसमें से यहाँ से 4 से मैं 4 काट दूं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो भी काट दूं। अब क्या करेंगे, यहाँ वज्र गुणा करेंगे। 50 को 2 से गुणा करेंगे 100, 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, तो ये आ जाएगा 300 बराबर क्या आ जाएगा, M2, क्या आ जाएगा, M2। अब पूछा क्या है, अतिरिक्त में, तो बताओ पहले कितने थे, बताओ अतिरिक्त कितने आए बताओ। यहाँ से 300 में से क्या घटा दूंगा, 200, तो कितना आ जाएगा, 100 मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आकाश किसी कार्य को 74 दिनों में कर सकता है, विशाल यह कार्य 37 दिनों में
कर सकता है। आकाश ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 40 दिनों में समाप्त हो जाए। अब ये भी सवाल पहले अभी 2 सवाल कर चुके हम लोग इस तरीके के, दोबारा आया है। यहाँ पहले आकाश लिखूंगा 74 दिनों में और फिर विशाल लिखूंगा 37 दिनों में। बताओ एलसीएम कितना आएगा? 74 ही आएगा। 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये क्या आएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। और ये क्या आएगा? वर्क आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है। आकाश ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए? अच्छा, पहले आकाश शुरू करता है, उसके बाद आकाश के साथ कौन जुड़ जाता है? विशाल। ये कितने समय तक पता करता है? नहीं पता। और ये भी कितने समय तक साथ में मिलके करते हैं? ये भी नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 40 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 40 दिन। तो हमें ये पता लग गया इस शर्त में हमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो 40 दिनों तक शुरू से लेकर एंड तक कर रहा है। तो अकेले उसी व्यक्ति का पहले कार्य निकाल लेते हैं। आकाश का कार्य कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी गुणा टाइम। एफिशिएंसी गुणा टाइम। बताएं यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ आकाश की बताओ ये एफिशिएंसी 1। टाइम कितना ले रहा है? पूरा 40 दिन ले रहा है। तो काम कितना कर दिया? 40। बताओ शेष कार्य कितना बचा? बताओ शेष कितना बचा हुआ है? 74 में से 40 कम करो, 34 बच गया है। अब बताओ इसको कौन करेगा? विशाल करेगा। विशाल करेगा तो लगने वाला समय विशाल को लगने वाला समय क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है विशाल के लिए? 34। एफिशिएंसी विशाल की 2। कितना समय लगा? 17। पूछा क्या गया है? कितने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए? तो विशाल को जुड़ना चाहिए यहाँ कितने समय के बाद में? तो बाद में जुड़ रहा है, तो 40 में से कितना घटा दो? बताओ 17। बताओ कितना आया? 23। तो 23 दिनों के बाद विशाल को यहाँ पर ऐसे जुड़ना होगा। कितने दिनों के बाद जुड़ना होगा? 23 दिनों के बाद विशाल को जुड़ना होगा। क्या आया समझ में? ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर रोहन और सोहन एक कार्य को 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सोहन से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? रोहन और सोहन कितने दिन? 10 और 12 दिन। बताइए यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। 10 का भाग देंगे 6, 12 का भाग देंगे 5। ये क्या आई बताओ? एफिशिएंसी। और ये क्या आया बताओ? वर्क आज आ चुका है। अब देखिए वे कार्य की शुरुआत करते हैं वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। सोहन से शुरुआत करते हैं। पहले किससे शुरुआत करते हैं? सोहन से। बाद में कौन करेगा? रोहन। ये भी ध्यान रखना। तो मुझे बताओ सोहन शुरुआत करता है, सोहन एक दिन में कितना काम करता है? 5। और रोहन एक दिन में 6। इस प्रकार से बताओ 2 दिन में कितना काम हुआ? बताओ 2 दिन में यहाँ 6 और 5 कितने हुए? 11। 11 का भाग देंगे। ये रोटेशन कितनी बार चलता है? ये प्रक्रिया कितनी बार हम लोग चला सकते हैं? 2 दिन में 11 काम हो जाता है। तो ऐसे हम लोग कितनी बार ये रोटेशन चला सकते हैं? किससे गुणा करेंगे? 5 और 5, कुल मिला के 10 दिन। 10 दिन में कितना कार्य? 55। अब बताओ किसका नंबर आएगा? किसका नंबर आएगा? सोहन का नंबर आएगा। सोहन एक दिन में कितना काम कर सकता है? और करना भी कितना है? क्योंकि हो जाएगा 60। कितना समय लगा? 11 दिन। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट है पी, क्यू और आर एक कार्य को 38 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 38 दिनों में। क्यू और आर उसी कार्य को 76 दिनों में कर सकते हैं। उसी समान कार्य को करने में पी को कितना समय लगेगा? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आए हैं ये थोड़े से आसान आए हैं, जो भी शिफ्ट में आए हैं 2023 में, है ना। ये शिफ्ट वाले क्वेश्चन थोड़े आसान बने हुए हैं। पी, क्यू और आर कितने समय में? 38 दिनों में। और क्यू और आर कितने समय में? 76 दिनों में। अब क्या लिया जाएगा इनका? एलसीएम। और एलसीएम कितना आएगा? 76। 38 का भाग दो, 76 का भाग दो। क्या ये? एफिशिएंसी। और ये क्या चीज़ है? वर्क है। ये क्या चीज़ है? वर्क है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है? 1। पी क्यू आर की एफिशिएंसी 2। पी की एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? पी क्यू आर की 2 में से क्या घटा दूंगा? क्यू प्लस आर की घटा देंगे। पी की एफिशिएंसी 1। पी को लगने वाला समय कैसे निकालते हैं?
वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बताओ 76, एफिशिएंसी ए। टोटल मिला के कितना समय लगेगा 76 दिन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और क्यू उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। 4 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं तो कितने प्रतिशत कार्य शेष रह जाएगा, है ना। तो बताओ यहाँ पी कितने दिनों में कर देता है 20 और क्यू कितने दिनों में 25, और दोनों का एलसीएम 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। ऐसे कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर दोनों मिलके, यदि वे 4 दिनों तक साथ में मिलकर कार्य करते हैं। P प्लस Q क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी 9 और टाइम कितना 4, कितना आ जाएगा 36। 36 कार्य बताएं, यहाँ पर शेष कार्य के लिए बोला है। शेष कितना बच गया बताओ, शेष कितना बच गया, तो मुझे बताओ परसेंटेज कैसे निकालेंगे शेष का परसेंटेज बताओ। शेष है कितना जिसका निकालना ऊपर, जिसमें से निकालना नीचे और गुणा में 100, ऐसे निकालते हैं। इस प्रकार से कितना परसेंट बनेगा बताओ, 64% हमारे पास शेष कार्य रह जाएगा। निकाल सकते हैं ऐसे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पूजा नेहा और मनोज। पूजा नेहा और मनोज क्रम से 16, 22 और 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो किस दिन कार्य समाप्त होगा। कौन कौन है बताओ, पूजा, नेहा और मनोज। बताओ पूजा कितने दिन में 16 और नेहा कितने दिन में 22 और मनोज कितने दिन में 20। ठीक है, इसके बाद बताओ इनका क्या लिया जाएगा, एलसीएम। क्या लिया जाएगा, एलसीएम। अब बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 से काट देंगे पहले तो 8 आएगा, 11 और 10 ये आ जाएगा। अब बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा, इसका तो एलसीएम हो जाएगा 40, 40 11 चौक 44, 440 आएगा। क्या 440 हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। 16 दुना 32, 16 पंजे 80, 22 दुना 44, 20 का भाग दो 22। ये आ चुकी है हमारे पास, क्या आ चुकी है, या एफिशिएंसी आ चुकी है। क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी। और ये क्या है, वर्क है। क्या है, वर्क है। अब देखो यहाँ से क्या बोला गया, यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हो, यानी पूजा ही कार्य करेगी, है ना, पूजा ही क्या करेगी, और हर दूसरे दिन यानी पूजा के साथ में कौन कौन है, नेहा और मनोज। तो पूजा एक दिन में कितना काम करती है 25, और बताओ पूजा ने ये तीनों कितना करते हैं 20, 20 40, 20 30 60, 60 और 7 67 कार्य करते हैं। तो बताओ यहाँ से कुल मिला के 2 दिन में कितना काम हो चुका है, 2 दिन में 7 5 12 6 7 8 9 92। बताओ ये राउंड कितनी बार चलेगा, इसी तरीके के हम लोग कितने चक्कर चला सकते हैं, यही क्रम कितनी बार चला सकते हैं वो देखिए यहाँ पर। तो 2 दिन में 92, 92 का भाग इसमें देंगे, 9 दिन 18, 9 30 27, 9 चौक 36। 4 बार ये राउंड में चला सकता हूँ राजी खुशी। कितने दिन, 8 दिन। 8 दिन में कितना काम हो गया बताओ यहाँ पर, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, ये हो गया क्या 368। अब 368 कम करेंगे कितना कार्य हो गया बताओ, ये बच गया यहाँ पर 2 और कितना बच गया 13 में से 6 गया तो 7, 72 ही बचा। मुझे बताओ अब शेष जो बचा है वो 72 कार्य करना था, 72 करना था। मुझे बताओ कितना करना था 72, लेकिन नंबर किसका है बताओ, शेष जो है वो 72 करना, नंबर किसका है, नंबर पूजा का है। वो कार्य एक दिन में कितना कर सकती है 25। बताओ 25 कार्य कर दिए यहाँ पर, अब कितना बच गया 7 और यहाँ 47 बच गया। क्या 47 सही है कि नहीं है, 47 बच गया। तो मुझे बताओ ये 47 कार्य करना है, लेकिन यहाँ अब तीनों मिलके करेंगे और तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं 68। काम कितना रह गया 47। तो मुझे बताओ यहाँ पर समय निकालने का तरीका वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क केवल कितना है 47, लेकिन एफिशिएंसी 67। इस वजह से यहाँ पर समय लगेगा 47/67। लेकिन आपने नोट किया होगा कि समय कितना लगा पूरा काम को, तो 9 सही 47/67।
यही समय लगा। तो आप यहाँ से बिना आंसर निकाले भी लगभग आंसर दे सकते थे कि 9 दिन तो कंप्लीट हो गए, 10वें दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 दिन में काम कंप्लीट नहीं हुआ, कौन से दिन में काम कंप्लीट हुआ? 10वें दिन। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर अपना दिमाग भी थोड़ा सा ध्यान से लगाना है, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या आंसर दूं मैं। ठीक है, यहाँ कोई ऐसा नहीं बोला गया कि अप्रोक्सीमेटली आंसर देना, ऐसा नहीं है। यहाँ ये बोला गया कि कौन से दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो 10 दिन के बाद में नहीं, 10वें दिन काम। तो 10th का मतलब 10th डेज का मतलब 10वें दिन काम समाप्त हो रहा है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से दुगना समय लेता है, संजीव से 3 गुना अधिक समय लेता है। यदि एक साथ कार्य करते हुए तीनों इसे 53 घंटों में कर देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अजीत एक कार्य को किससे बताओ? अरुण से। कितना समय लेता है? 2 गुना। कितना? 2 गुना। इसका 1, इसका क्या हो जाएगा? 2। लेकिन ये तो समय की बात है, बताओ एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? उनकी उल्टी हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी कि ये हो जाएगी। इसी प्रकार मुझे बताओ, यहाँ से फिर से देखते हैं, अजीत और संजीव। अजीत संजीव से कितने गुना अधिक कार्य करता है? 3 गुना। 3 गुना। अगर ये 1 करता है तो ये कितना करेगा? 3 करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मुझे बताओ, ये तो समय की बात थी, बताओ यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करेंगे तो क्या आएगा? 1:3। हमने ये नोट किया यहाँ पर, ये अजीत है और दूसरा कौन है? जे लगा दो अजीत पर, इस पर आर लगा दो। ठीक है, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? जे लगा देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर नाम में डिफरेंस नहीं हो। अब बताओ, यहाँ अजीत, अरुण और संजीव, तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी का। लेकिन हमने देखा कि अजीत के लिए एफिशिएंसी समान है, समान है, तो हमें अलग तरीके से निकालने की आवश्यकता नहीं है इनका रेशियो। सीधे सीधे जो मान है वही उठा के रख दो। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये सेम है इस वजह से। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी आ चुकी है। अब मुझे निकालना है कि तीनों मिलके कर रहे हैं, कार्य निकालना है। एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। एफिशिएंसी 3 और 2 5 और 1 6। समय कितना? 53। कितना लगेगा बताओ? 6 × 18, 6 × 5 30 और 1 31। यहाँ पर ये कार्य लग गया। अब पूछा यह गया है कि संजीव को लगने वाला समय, और वो भी तरीका है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, जिसमें वर्क है 318, एफिशिएंसी 3 है। हम लोग इसको हाथ से काटेंगे, 3 एकम 3, 0 3 6 18। कितना आएगा? 106 घंटे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 106 घंटे आ गए क्या? ठीक है, अब बताओ, यहाँ से अमित एक कार्य को 120 दिनों में कर सकता है। अमित और सेजल समान कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरुआत की काम की और सेजल ने 20 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। शेष काम को अमित के लगभग कितने समय में करेगा? यहाँ भी बोल दिया गया लगभग, ये बात दिमाग में रखना। अमित 120 दिनों में, अमित और सेजल मिलके 72 दिनों में, और इनका लिया जाएगा एलसीएम। क्या लिया जाएगा? एलसीएम। 360 बार 36, 3 बार, और इसका कितनी बार जाएगा? 5 बार। क्या ये बताओ? एफिशिएंसी। ये क्या चीज़ है? वर्क है। मुझे बताओ, यहाँ अमित की तो एफिशिएंसी पता है, अमित और सेजल की पता है, तो सेजल की एफिशिएंसी क्या आएगी? सेजल की एफिशिएंसी क्या आएगी? 5 में से क्या घटाऊं? 3। कितना आएगा? 2 आ जाएगा। क्या बोला गया है? उन्होंने एक साथ कार्य की शुरुआत की, लेकिन सेजल ने 20 दिन, यानी एक साथ कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? ये एक साथ कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं 20 दिनों तक। एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही होता है। एफिशिएंसी कितनी है? 5 दोनों की, और टाइम 20। तो काम कितना किया बताओ? 100। कर लिया कि नहीं कर लिया? मुझे बताओ, 100 कम करूंगा तो शेष कार्य 260। शेष कार्य है 260। अब सुनिए यहाँ से आगे, शेष कार्य को कौन कर रहा है? अमित कर रहा है, यानी हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। शेष कार्य को अमित कर रहा है। कैसे करेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना? 260। एफिशिएंसी 3, 3 7 1 8 24, 3 8 24,
और 3 तिया 9, लगभग हमारे पास 3 8 24, 3 छिकी 18, ठीक है, 3 छिकी 18, 2 बच गए 86 सही 2/3 दिन। तो एग्जैक्टली जो सही आंसर आया है हमारे पास वो आ रहा है यहाँ पर 87 दिन। लगभग जो आंसर आएगा वो 87 दिन आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अजय किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और विजय उसी कार्य को 22 दिनों में कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं और कार्य विजय द्वारा शुरू किया जाता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पहले कौन है बताइए? अजय। और फिर कौन है? विजय। अजय कितना? 20, विजय 22। क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ इनका क्या लिया जाएगा? एलसीएम। क्या लिया जाएगा? एलसीएम। एलसीएम लीजिए, इनका क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पर? 11 और 10, 110, 220 आ जाएगा क्या एलसीएम? ये आ जाएगा एलसीएम 220 आ जाएगा। ठीक है, 20 का भाग दो कितना आएगा? 11, 22 का भाग दो 10। क्या आई ये बताओ? एफिशिएंसी। क्या आया बताओ यहाँ पर? वर्क आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। यदि वे वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं और कार्य की शुरुआत कौन करता है? विजय करता है। बाद में कौन आएगा? अजय। विजय कितना करता है एक दिन में? 10 और अजय 11। इस प्रकार से मुझे बताओ 2 दिन में कितना कार्य हुआ है? कितना हुआ है? 21 कार्य हो चुका है। 2 दिन में कितना कार्य हुआ है? 21 कार्य हुआ ही या नहीं हुआ? हो गया क्या? अब मुझे बताओ यहाँ से वे एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 21 का भाग इसमें देंगे, कितने बार राउंड चलेंगे बताओ यहाँ पर? कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो ये 10 बार तो ये राउंड चला जाएगा। 10 बार चला जाएगा तो 20 दिन में काम कितना हो गया बताओ? 210। वापस किसका नंबर आएगा? विजय का। विजय एक दिन में कितना काम कर देता है? 10 कार्य। क्या 220 कंप्लीट हो गया कार्य? हो जाएगा। कितना समय लगा इसके लिए? 21 दिन लगा है। तो सही आंसर कौन सा होगा 21 दिनों में? डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए यहाँ पर। प्रेम एक कार्य को 112 दिनों में कर सकता, बेन समान कार्य को 90 दिनों में कर सकता। प्रेम ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाए? मुझे कार्य की शुरुआत किसने की थी ये पता है आप लोगों को? प्रेम। कार्य की शुरुआत किसने की थी? प्रेम ने। कितने समय तक की? नहीं पता। प्रेम के बाद में कौन आ गया उसके साथ में? बेन आ गया। इन्होंने कितने समय तक किए? नहीं पता। लेकिन काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? 56 दिनों में। क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब शुरू से लेकर एंड तक कौन कार्य कर रहा है? प्रेम। तो प्रेम कितने समय तक कार्य करेगा? 56 दिनों तक। मुझे बताओ प्रेम कितने दिनों में करता है? 112। और बेन कितने समय में? 90। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 दूनी 8, ये नहीं कटता है ना? तो इसका मतलब कितना आएगा? यहाँ से 2 से काटेंगे 56 और ये 45। ठीक है, और थोड़ी कटता है ये? नहीं। तो 56 और 45 का हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्या ये 56 और 45 किसी से करते हैं? 3 से, 9 से, 5 से? नहीं करते। तो इनका गुणा ही इनका एलसीएम होगा। तो मैं कुल मिला के ये देख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एलसीएम जो आया है वो आया है, किससे काटा था? 2 से। 2 × 56 × 45। फिलहाल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है कि नहीं है? फिर बाद में गुणा करके देख लेंगे। मुझे बताओ 112 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 45 बार। 90 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 56 बार। ये क्या आई बताओ मेरे पास? एफिशिएंसी आ गई। क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी आ चुकी है। फिलहाल मेरे पास देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इनको देखता हूँ कि कितना आया? 45 × 2 90। 90 को गुणा करेंगे तो 56 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0, 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 45, 45 और 5 = 50। 5040 मेरे पास क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा। आ जाएगा। अब मुझे बताओ कौन कर रहा है? पहले प्रेम। और प्रेम यानी कितने समय तक प्रेम को लगने वाला, प्रेम ने कितना कार्य किया वो देख लेते हैं। कार्य निकालने को मैं यहाँ पर ये निकालेंगे प्रेम के लिए कार्य। कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी इनटू टाइम। बताओ एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी 45। काम कितने समय तक? कितने समय तक? 56 समय तक। तो कितना हो जाएगा? ये गुणा करिए, देखें कितना आता है।
2520 यहाँ पर आ जाता है, 2520, ये 2520। तो एक काम करिए, 2520 आप कम करेंगे तो वापस 2520 ही बचेंगे काम। तो शेष कार्य कितना और बच गया है, काम कंप्लीट किया 2520, तो शेष बच गया 2520। इसे कौन करने वाला है अब, बेन। और कैसे करेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी की तरह। तो यहाँ वर्क कितना है 2520, एफिशिएंसी कितनी है 56, भाग देना पड़ेगा अब यहाँ से। 7 का भाग जाता है, 7 8 56, 7 तिया 21, 7 6 42, 8 का भाग दो, 8 चौ 32, 8 पंजे 40, 45 डेज। बताएं यहाँ पर क्या पूछा गया है, कितने दिनों के बाद बेन जुड़ा है। तो मुझे बताओ कितने दिनों के बाद जुड़ा है। टोटल समय कितना है हमारे पास 56, उसमें से 45 कम करो, कितने दिन बाद में 11 डेज। कौन सा आंसर आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, आ जाएगा। ए अकेले किसी कार्य को 196 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 147 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ए कितने दिन में 196 दिन में, बी कितने समय में 147 दिनों में। बताओ दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा। 7 और 4 11, 1 12, ठीक है। तो इनका एलसीएम आप लोग ले सकते हैं, इनका गुणा कर लो, 196 गुणा 147, यही आप इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम, जो कि क्या कहलाएगा, हमारा वर्क कहलाएगा। अब बताओ इसका भाग दूंगा तो 147 बार, और इसका भाग दूंगा तो 196, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बताओ वर्क कितना है 196 गुणा 147, एफिशिएंसी जोड़ लो दोनों की, 196 और 147 कितनी होती है बताओ। यहाँ पर 13 और 1 14, 2 और 1 3, 343, 343। क्या कोई वैल्यू कटती है यहाँ से, वो देख लो यहाँ से, क्या कोई वैल्यू कटती है। ये काट दो, 7 से काट दो आप, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 9 63। और बताओ यहाँ से ये भी कटेंगे, 7 तिया 21, 7 7 49। क्या और कटेंगे 7 से, ये 7 से कटेंगे, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे, 7 8 56, 84, कितनी बार 84। क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अनुज, राम और संजय मिलकर एक काम को 78/5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अनुज अकेले उसी काम को 39 दिनों में कर सकता है। तो राम और संजय मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ अनुज, राम और संजय कितने 78/5 दिनों, जबकि अनुज अकेले कितने समय में 39। मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा 78, 78 का भाग दो 1, 1 को 5 से गुणा करो 5, 39 का भाग दो 2, ये क्या आएगी बताओ यहाँ से, एफिशिएंसी। और ये क्या आएगा बताओ, यहाँ पर वर्क आएगा। क्या आएगा, वर्क आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब बताओ राम और संजय मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। पहले मुझे बताओ यहाँ पर एफिशिएंसी राम और संजय की निकालो, राम और संजय की क्या निकलेगी बताओ, एफिशिएंसी। कैसे निकालोगे बताओ, 5 में से क्या कम करूँगा 2, क्या आएगी 3। ये दोनों की मिला के एफिशिएंसी, लगने वाला समय क्या आएगा राम और संजय को, समय बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बताओ वर्क कितना है 78, एफिशिएंसी 3, 3 दूनी 6, 3 6 की 18, कितने दिन बताओ 26 डेज। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को, कौन कौन है, प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को कितने समय में कर देते हैं 14 दिनों। अखिल और रमन इसे कितने समय में करते हैं 77। प्रमोद उसी कार्य को कितने समय में करेगा, ठीक है। कितना आएगा, 7 से काटेंगे 14, 7 से काटेंगे 11, 11 दुना 22, 22 इंटू 7 कितना होता है 154, 154। 14 का भाग दो, 14 एकम 14, 11 बार जाएगा क्या, 77 का भाग दो 2 बार। ये क्या आई बताओ आपकी एफिशिएंसी, और ये क्या चीज़ है आपका वर्क है। इतना तो आ ही चुका है आप लोगों का। प्रमोद उसी कार्य को, यानी प्रमोद की एफिशिएंसी चाहिए। अब देखो अखिल और रमन की एफिशिएंसी 2,
प्रमोद, अखिल और रमेश की कितनी है? 11। तो बताओ यहाँ पर केवल प्रमोद की एफिशिएंसी कितनी आएगी? प्रमोद की एफिशिएंसी 11 है ना। 11 माइनस 2 कितनी आएगी? 9 आएगी। कितनी आएगी? 9। प्रमोद को लगने वाला समय, प्रमोद को लगने वाला समय निकालेंगे। प्रमोद को क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 154। एफिशिएंसी कितनी है? 9। लगने वाला समय 154/9। तो आंसर यहीं आ गया क्या? यहीं आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। रानू एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि रूबी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि वे रानू से शुरू करते हैं और वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं? रानू और रूबी, रानू और रूबी, यही ये है। बताओ यहाँ ये कितने दिनों में? 10 दिनों में, और ये 15 दिनों में। एलसीएम 30 ले लूँ? चलो 30 ले लिया। कितना आ जाएगा? 3। 15 दुना 30। क्या ये बताओ एफिशिएंसी? 3। और वर्क कितना आया? 30 आया है। इसके बाद देखिए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि वैकल्पिक रूप में? पहले रानू करती है बहन, पहले रानू करती है, फिर रूबी, ठीक है। कितना करती है एक दिन में? ये 3 और ये 2, कुल मिला के 2 दिन में कितना हुआ बताओ? 2 दिन में 5 कार्य हो चुका है। 5 का भाग दो, ये राउंड कितनी बार काटेंगे हम लोग? 6 बार। कितनी बार? कितना आया? 12 दिन। 12 दिन में कितना कार्य बताओ? 30 कार्य। क्लियर है कि नहीं है? 12 दिन में 30। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। हो जाएगा क्या? पी, क्यू और आर अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रम से 50, 100 और 300 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर तीसरे दिन कार्य करता है। फिर वापस चौथे दिन पी वापस करता है। तो पी अगर 50 दिन में करता है और क्यू 100 दिनों में करता है तो आर 300 दिनों में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 300 ही आ जाएगा। भाग देंगे हम लोग यहाँ पर 50 का, कितना आएगा? 6 बार। 100 का भाग देंगे 3 बार, 300 का भाग देंगे 1। ये क्या आई बताओ? एफिशिएंसी। और ये क्या आई बताओ? वर्क। क्या आया? वर्क आया। ठीक है। कौन कौन वैकल्पिक? पी, क्यू और आर ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से पी कितने समय? 6 और 3 और 1। ये हो गई हमारे पास। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 दिन में 10। 10 का भाग देंगे तो ये राउंड कितनी बार चला सकते हैं इस तरीके का? कितनी बार? 30 बार। 30 से गुणा करेंगे तो कुल मिला के कितने दिन लगे? 90 दिन। 90 दिन में काम कितना हो गया है? 300 हो चुका है। 300 काम कंप्लीट हो चुका है। आंसर तो कितना आएगा? 90 डेज। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर एक पेंटिंग कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 2 सहायकों की सहायता से वह इसे 8 दिनों में कर सकता है। अकेले एक सहायक द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? राम एक पेंटिंग को कितने समय में? 12 दिनों में। 2 सहायकों की सहायता से वह इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। तो राम के साथ में कितने और सहायक हो गए? 2 सहायक। कितने समय में? 8 दिनों में। सही है। अब बताओ एलसीएम कितना आएगा इसका? कितना आएगा? 24। 12 दुना 24, 8 तिया 24। अकेले एक सहायक द्वारा कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? बताएं यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी देख लेते हैं। यहाँ पर 2 लोगों की सहायता है। ठीक है। तो 2 सहायक है, 2 सहायक, 2 की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? ये 2 सहायक है, 2 सहायक है। 2 सहायक की एफिशिएंसी क्या आएगी? 2 सहायक की क्या निकालनी है? एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे? 3 में से क्या करूंगा? 2। कितनी आएगी? 1। तो मुझे बताओ एक सहायक की एफिशिएंसी क्या आएगी? एक सहायक की क्या चाहिए अपने को? एफिशिएंसी क्या आएगी बताओ? 1 में 2 का भाग देंगे 0.5। ये आ गई है। अब लगने वाला समय निकालेंगे। समय एक सहायक के द्वारा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
यहाँ वर्क कितना है 24, एफिशिएंसी है तो 0.5 या 1/2, जो भी अच्छा लगे ले लो। कितना आ जाएगा बताओ 48 दिन। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ठीक है, अमोल एक काम को 96 दिनों में कर सकता है और ईसा उसी काम को, अमोल तो 96 दिनों में कर सकती है और ईसा उसे 60 दिनों में कर सकती है। एलसीएम क्या आएगा बताओ इसका? यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ 12 8 पंजे 40, 480 एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं? 480। 96 का भाग दो इसमें 5 बार, 6 का भाग दो 8 बार। ये क्या आई बताओ इसकी? एफिशिएंसी। ये क्या आएगा बताओ इसका? वर्क आ चुका है। अगली कंडीशन में सवाल किया उन्होंने 30 दिनों तक साथ में मिलकर काम किया। 30 दिनों तक काम करवा दो इनको, ए और ई 30 दिनों तक। कैसे करते हैं? एफिशिएंसी इनटू टाइम। बताओ यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी दोनों की 13। कितने समय तक करते हैं? कितना काम कर दिया? 390। शेष कार्य कितना बच गया? शेष कितना बच गया? 90 बच गया। अब कौन चला जा रहा है? ईसा गई है, ईसा चली गई। शेष कार्य को अब कौन करेगा? अमोल। कैसे करेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बताओ वर्क कितना है? एफिशिएंसी 5। कौन सा आंसर आएगा? 18 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देव और रोहित एक कार्य को 12 दिन में और 36 दिन में, देव कितने दिन में? 12 दिन में, और रोहित कितने दिन में? 36 दिनों में कर देता। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 36। 12 तिया 36, 36 से कम 36। क्या आई है इसकी? एफिशिएंसी। क्या आया इसका? ये वर्क आ गया है। देव से शुरू करते हैं। वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक तो देव होगा और एक रोहित होगा। ठीक है, तो बताओ देव एक दिन में कितना करता है? 3, और रोहित एक दिन में 1। तो 2 दिन में कितना कार्य हुआ बताओ? 2 दिन में कितना हुआ? 4। ठीक है, अब 4 का भाग दो, 9 से दोनों तरफ गुणा करो, कितना है? 18 दिन। 18 दिन में कितना? 36 कार्य। अब यही हुआ, तो कुल मिला के समय कितना लगा बताओ? 18 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी एक काम को 42 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 56 दिनों में। यदि बी उसे 70 दिनों में कर सकता है तो सी उसे कितने दिनों में करेगा? बोला यह गया कि ए और बी कितने समय में कर सकते हैं? 42। बी और सी कितने समय में? 56। और बी अकेला 70 दिनों में कर सकता है क्या? एलसीएम लेंगे इनका। ठीक है, 7 से काटेंगे सभी को, 7 से 42, 7 8 56, 7 से काटेंगे 10, है ना? तो 7 से काटा आपने, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम 120 हो जाएगा कि इनका एलसीएम 120 को 840 एलसीएम ले लो आप, तो 8, है ना? $120 एलसीएम होगा इसका, और 120 से होगा तो 7 से और गुणा करेंगे तो 120 गुणा 7 840। 42 का भाग दो, कितनी बार जाता है? 56 का भाग दो, एक बार तो जाएगा। फिर बताओ कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 बार ही जाएगा। इसमें बताओ 12 बार जाएगा। ठीक है कि नहीं है? ये क्या आई बताओ मेरे पास? एफिशिएंसी। लेकिन ये ए बी की है, बी सी की है और बी की है। मुझे किसकी चाहिए? यहाँ पे सी की चाहिए। सी की चाहिए तो सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या? है ना? केवल सी की चाहिए अपने को, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी बताओ? यहाँ 15 में से 12 घटा दें, कितनी आ जाएगी? 3। सी को लगने वाला समय, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 840/3, 3 दूनी 6, 3 8 24। कितने दिन लगे बताओ? 280 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे? ए कितने समय में? 15, और बी 25। एलसीएम कितना आएगा बताओ?
75, 15 5 75, 25 30 75। लगने वाला समय ए और बी को लगने वाला समय क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 75, एफिशिएंसी 8, 8 नाम 72, 9 सही 3/8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। मोही और सुनीति अलग अलग काम करते हुए एक काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। मोही काम शुरू करता है और वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? एक तो मोही है और एक सुनौती है। 12 दिन में और कितने दिन में? 15 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आया बताएं इनको? 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 का भाग 2 5, 15 का भाग 2 4। ये तो आ गई एफिशिएंसी। बताओ वैकल्पिक रूप में शुरुआत में कौन काम करता है? मोही, बाद में सुनीति। मोही एक दिन में कितना? 5, सुनौती 4। बताओ यहाँ से 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में कितना काम हुआ? 9 कार्य हुआ। 9 का भाग 2, ऐसे कितने राउंड चलाएंगे हम लोग यहाँ पर? 9 6 की 54, ठीक है, ये चला लिया अपन ने। 54 काम हो चुका है यहाँ पर 12 दिन में। मुझे बताओ अब नंबर किसका है? मोही का। मोही एक दिन में कितना काम करती है? मोही एक दिन में कितना काम करती है बताओ? 5, तो कितना हुआ? 59 हो गया क्या? उसके बाद में एक काम और करना है। अब नंबर किसका आया? सुनीति का आ गया है। मुझे बताओ सुनीति को लगने वाला समय, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, सॉरी समय बराबर के वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना बचा हुआ? 1। एफिशिएंसी कितनी है सुनीति की? 4। तो समय कितना लगेगा? 1/4। 12 और 1 13। 13 सही 1/4। क्या आएगा? 13 सही 1/4। 13 सही 1/4। कौन सा आंसर आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ए, बी और सी एक काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी 10, 12 और 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा बताओ? 30 आ जाएगा। 10 का भाग देंगे 3, 15 का भाग 2 2, 30 का भाग 2 1। ये क्या आई बताओ? एफिशिएंसी। और ये क्या आएगा बताओ? वर्क आएगा। यदि हर तीसरे दिन बी और सी दोनों उसकी सहायता करते हैं, हर तीसरे दिन, यानी ए पहले दिन कौन काम करता है? ए, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए, बी और सी। ए कितना काम करेगा? 3 3, और तीसरे दिन 3 + 2 + 1, तो कुल कितना हो जाएगा? 6। तो बताओ 3 दिन में कितना कार्य हुआ? 12। राउंड कितनी बार चलेंगे? 2 बार। कितने दिन? 6 दिन। 6 दिन में कितना? 24, ठीक है। फिर वापस किसका नंबर आएगा? एक का। एक दिन में कितना काम करेगा? 3। फिर वापस एक का नंबर आएगा। एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 3। इस प्रकार से मुझे बताओ टोटल काम कंप्लीट कितने दिन में? 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आएगा। अतुल अकेला एक कार्य को 114 दिन में कर सकता है। उसी कार्य को 19 दिन में पूरा करने के लिए अतुल के समान दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर, ये लगा लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। M1 D1 बराबर M2 और D2। मान लेते हैं कि यहाँ पर अतुल व्यक्ति है, तो अतुल है ए मान लेता हूँ। कितने दिनों में? 114 दिनों में वही कार्य करता है, ठीक है। उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अतुल के समान दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता? उसी कार्य को, कार्य समान है अपने पास, अतुल है, लेकिन इसकी दक्षता वाले कितने व्यक्ति? X व्यक्ति ले लेता हूं। कितने दिनों में? 19 दिनों में समाप्त करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए अतुल तो है ही है, कट जाएगा। 19 का भाग दो, 19 6 की 114, कितनी बार गया? 6 बार। कितने व्यक्ति चाहिए समान दक्षता वाले? 6 व्यक्ति हमें चाहिए। 2 व्यक्ति P और Q एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले 45 दिनों में कर सकता है, ठीक है। P और Q कितने समय में कर सकते हैं बताओ? 36 दिनों में। और Q अकेले कितने समय में कर सकता है? 45 दिनों में। अब लिया क्या जाएगा इनका? एलसीएम। 9 का भाग दो, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। बताओ 20, 180 आएगा क्या? 36 पंजे 180, 45 का भाग दो 4 बार। बताओ आई की एफिशिएंसी, और ये क्या है बताओ?
वर्क। मुझे किसकी एफिशिएंसी चाहिए? पी की एफिशिएंसी चाहिए। बताओ क्या होगा, बताओ। 5 माइनस 4 कितनी आएगी? 1। पी को लगने वाला समय। अच्छा, पी सॉरी क्यू अकेले काम शुरू करता है यहाँ पर। पहले ये देख लो कौन शुरू कर रहा है? क्यू। और कितने दिन? तो 5 दिन का कार्य तो निकालो क्यू का। एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है क्यू की? 4। टाइम कितना? 5। कितना कार्य? 20। शेष 20 कम कर दो, शेष कार्य कितना आएगा? शेष कार्य कितना? 160। अब बताओ 160 को कौन करेगा? पी करेगा। कैसे करेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना? 160। एफिशिएंसी कितनी? पी की एफिशिएंसी 1 है। कितना समय? 160। पूछा क्या है? शेष कार्य को करने में पी को कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? 160। अमन, रमन और यश मिलकर एक कार्य को 29 दिनों में कर सकते हैं। रमन और यश मिलकर 58 दिनों में कर सकते हैं। अमन, रमन और यश मिलकर एक कार्य को शुरुआत करते हैं, लेकिन अमन 15 दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अमन, रमन और यश एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? 29 दिनों में। रमन और यश कितने दिनों में? 58 दिनों में। एलसीएम ले लें इनका, कितना आएगा? 58। 29 दिन 58, 58 एकम 58। एफिशिएंसी आई गई यहाँ से। और ये क्या है? वर्क है। अब मुझे बताओ यहाँ से किसकी एफिशिएंसी निकाली जा सकती है? अमन की। निकाल लो, आवश्यकता पड़ेगी देख लेंगे बाद में। बताओ यहाँ 2 में से क्या घटा दूँ? 1। कितनी आएगी? 1। पूछा क्या है? देखो यहाँ पर अमन और रमन और यश मिलकर एक कार्य को शुरुआत करते हैं, और कितने समय के बाद में? 15 दिनों के बाद में। तो कार्य अमन, रमेश और यश कितना कार्य कर लेंगे? वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है तीनों की? 2। और समय कितना? 15। कितना कार्य? 30 कार्य कंप्लीट कर लिया। कितना कार्य कंप्लीट कर लिया है? ठीक है, अब बताओ शेष कार्य 30 कम कर दो। शेष कार्य कितना? 28। क्लियर है? शेष कार्य 28। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें रमन और यश ने शेष कार्य को पूरा किया। ठीक है, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें रमन और यश शेष कार्य। तो देखिए रमन और यश के लिए क्या होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बताओ वर्क कितना है? 28। एफिशिएंसी 1। समय कितना? 28 दिन। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ए और बी एक काम को क्रम से 60 दिन और 75 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे मिलकर कार्य करते तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए कितने समय में बताओ? 60। और बी 75 दिनों में। एलसीएम ले लें कि इनका 15 से काट दूँ। 15 चुकू 60, 15 5 75। 20 इंटू 15 300। 300 हमारे पास क्या आ चुका है? एलसीएम। यही वर्क आएगा। भाग दो 5, इसका भाग देंगे 4। ये क्या आई बताओ? एफिशिएंसी आ गई क्या? दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? यही पूछा है। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बताओ वर्क कितना है? 300। एफिशिएंसी 9। 9 30 27, 9 30 27, 33 सही 1/3। क्लियर है? 9 33 सही 1/3। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। अनित किसी काम को 77 दिन में कर सकता है, राम उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। राम और अनित एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले राम छोड़ देता है। अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए दिनों की जिसमें कार्य पूरा हुआ हो। अनित 77 दिन में और राम 11 दिन में। क्या ये क्लियर है? एलसीएम थोड़ी लेंगे इनका, ले लो चलो। कितना आएगा? 77। 11 77 का भाग देंगे 1, 11 का भाग दो 7। एफिशिएंसी आई क्या? और ये वर्क है क्या? ठीक है, इसके बाद देखिए राम और अनित एक साथ काम करना शुरू करते हैं। राम और अनित एक साथ काम करना शुरू करते हैं। मुझे बताओ कितने दिन? 3 दिन पहले कौन जाता है? राम और अनित एक साथ काम करते हैं, लेकिन कितने दिन नहीं पता। लेकिन कितने दिन पहले जाता है राम? 3 दिन पहले राम चला जाता है। तो बाकी बचे हुए को कौन करेगा? एम करेगा।
है ना। अनित अनित करेगा, अनित ले लो चले इसको, ठीक है। अनित करेगा कितने दिन का, 3 दिन का, तो निकाल लेते हैं वर्क 3 दिन का। कौन करेगा, अनित। एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब बताओ एफिशिएंसी क्या है इसकी, 3। एफिशिएंसी 1, समय कितना 3, कितना कार्य 3, 3 कम कर दूं यहाँ पर, शेष कार्य आ जाएगा अपने पास 4, ये आ जाएगा। अब बताओ यहां से कार्य पूरा हुआ, शेष कार्य को दोनों ने मिलकर किया होगा, अनित और राम ने। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना 74, एफिशिएंसी 8, कितनी बार, कितना 37 चलो जितना लगभग लगभग जा रहा है वो ले लेते हैं, 8 चौक 72, 8 नाम 72, ठीक है। तो 9 सही 1/4 दिन, ये रहा। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम पहले कितना लगा था, 3 + 9 सही 1/4, बताओ 9 10 11 12, 12 सही 1/4, लेकिन ये 1/4 तो 0.25 बहुत कम रह गया, 50% से कम रह गया, 50% से कम रह गया ना एक वैल्यू के लिए। तो यहाँ से क्या रहेगा, लगभग लगभग हमारे पास आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 12 डेज। तो अनुमानित आंसर क्या आएगा, 12 डेज। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। यहाँ पर मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं और मोहन अकेला इसे 10 दिन में करता है। मोहन और रमेश 6 दिनों में कर सकते हैं और मोहन 10 दिन में, कितना आएगा, 30, 6 पंजे 30, 30। एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास, वर्क आ चुका है, ठीक है। रमेश अकेला इसी काम को कितने समय में करेगा, रमेश, ठीक है। रमेश की क्या निकालेंगे हम लोग, एफिशिएंसी, क्या आएगी बताओ, 5 - 3 कितनी आएगी, 2। लगने वाला समय कौन, कौन, रमेश अकेला, रमेश अकेला। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बताओ वर्क कितना 30, एफिशिएंसी 2, कुल मिला के 15 दिन, यानी काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में। कौन सा आंसर आएगा। चलिए इसी प्रकार से देखिए आज हमने यहाँ पर टाइम एंड वर्क का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए तो हम लोग फिर अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। यहाँ पर इस क्लास की जितनी भी PDF चाहिए इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का जो माध्यम है वो आप स्कैनर के द्वारा कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप लोग YouTube चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, यही क्लास दोबारा देखना चाहते हैं, तो मैथ्स विद कैलाश सर आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी लोग देख रहे हैं देखेंगे वो सभी लोग यहाँ पर 5-5 लोगों को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।